डॉन न्यूज़पेपर के हेडलाइन और इसमें जितने वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। वर्ड इम्बैटल्ड लिखा हुआ है पीटीआई के साथ। वर्ड इम्बैटल्ड का मतलब होता है वो शख्स या वो चीज़ जो मसलों का शिकार हो, परेशानियों की शिकार हो। तो हैविंग इन ट्रबल और डिफिकल्टी, तो आप देखेंगे इम्बैटल्ड पीटीआई यानी मसलों का शिकार जो है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान फेसेस नॉकआउट। नॉकआउट मतलब रिमूवल, इनको निकाला जा रहा है इनके तमाम मेंबर्स को। एट स्क्रूटनी स्टेज, स्क्रूटनी का मतलब होता है इंस्पेक्शन या सर्वे, ऑडिट। जैसे नॉमिनेशन के फॉर्म दिए जाते हैं, नामजदगी के फॉर्म दिए जाते हैं, तो वहां पे स्क्रूटनी की जाती है कि कोई क्या कर रहा है, कहाँ इसकी जॉब है या व्हाटएवर जो भी है। तो ड्यूरिंग स्क्रूटनी ये पीटीआई मसलों का शिकार जो है उनको अब रिमूव किया जा रहा है, उनके तमाम मेंबर्स को। नॉमिनेशंस ऑफ इमरान खान का नामजदगी फॉर्म, कुरैशी, शाह मोहम्मद कुरैशी। अदर बिग विग्स का मतलब है जो इंपॉर्टेंट पर्सन है किसी पार्टी के, उनके लिए वर्ड बिग विग्स इस्तेमाल किया जाता है। तो बिग विग्स रिजेक्टेड। पार्टी क्राइज फॉर ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड अपील्स टिल जनवरी 10। ट्रिब्यूनल्स का मतलब है एक ऐसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से इदारा बनाती है जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, जो कुछ मसले होते हैं उनको हल करती है, उसके लिए वर्ड ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो डिसाइड अपील्स का मतलब है फॉर्मल जो एक रिक्वेस्ट होती है उनके लिए ट्रिब्यूनल्स को फैसला करना है 10 जनवरी तक। उसके बाद जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं, काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए यहाँ पे जो हैज यहाँ पे वर्ब है, इस पूरे सेंटेंस का एक मेन वर्ब है। देखिए इन द इनिशियल फेज, अब इन प्रीपोजिशन है, द इनिशियल फेज, द आर्टिकल है, इनिशियल एडजेक्टिव है, फेज आपका नाउन है। तो ये पहला है प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज फिर से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ इलेक्शंस सिलेक्टेड, ऑफ इलेक्शन सिलेक्टेड फॉर February 8। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द टॉप लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ एंड इट्स एलाइज। देखें अब यहाँ पे जो हैज लगा है ना, वो द पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, टॉप, द टॉप लीडरशिप, ये सिंगुलर नाउन है। अब ऑफ द पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ एंड इट्स एलाइज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉप लीडरशिप। तो द टॉप लीडरशिप की वजह से हैज इस्तेमाल किया हुआ है राइटर ने। एलाइज कहते हैं जो उसके साथ मिले होते हैं, यानी जो वैसे हम कहते हैं कि यू आर द अलाई ऑफ माई बिजनेस। बिन नॉक्ड आउट, निकाला गया उनको, ऑफ द पोल्स रेस मतलब इलेक्शन के मुकाबले से इनको निकाला गया तहरीक इंसाफ और इनके अलाइज को। एज ऑलमोस्ट 90% ऑफ नॉमिनेशंस, 90% जो नामजदगी फॉर्म है फ्रॉम इम्पोर्टेंट लीडर्स फेल टू स्टैंड। फेल टू मतलब नाकाम रहे हैं, टू डिफेंड वन सेल्फ, खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। द स्क्रूटनी एक्सरसाइज, जब इंस्पेक्शन हो रही थी उस वक्त जो है ये खुद को सक्सेसफुल नहीं करार दे पाए और खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाए। उसके बाद देखें, डिस्पाइट देयर फेल्यूर टू क्लियर स्क्रूटनी द इनिशियल स्टेज द पीटीआई कैंडिडेट्स हैव। अब यहाँ पे हैव जो लगा है ना, वो कैंडिडेट्स की वजह से लगा है, द पीटीआई के कैंडिडेट्स की वजह से। उसके बाद वर्ड लास्ट है एडजुडिकेट, का मतलब होता है फैसला देना। तो ट्रिब्यूनल्स कैन एडजुडिकेट, ट्रिब्यूनल्स मतलब इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन डिसाइड ऑन दीज अपील्स टिल January 10। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं, चार्जेस सिर्फ 250 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।